डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में हम कर रहे थे क्लास 12 का। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? क्लास 12 में हमारा 5.2 चल रही थी और 5.2 में अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये कह रहा है कि आपको cos अंडर x को डिफरेंशिएट करना है। किसको करना है? आपको cos अंडर x को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है बच्चों, तो हमने इससे पहले आपके 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो हमने उसको हमने उसमें अप्लाई किया था आपका चेन रूल। क्या अप्लाई किया था वहां पे? चेन रूल। अगर मैंने इसको fx मान लिया, क्या मान लिया मैंने इसके यहाँ पे? fx मान लिया। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसको इस वाले टर्म को मैं मान लूँ ux क्या आपका? अंडर रूट एक्स, जिसको मैंने t मान लिया, और पूरे टर्म को मैंने क्या मान लिया? आपका vt मान लिया। vt क्या आ गया आपका? cos t। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पे आपका निकालता हूं इस तरीके से, चेन रूल को अप्लाई करता हूं। चेन रूल को अप्लाई करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा रूल होता है। अगर मैं इसको लिखूं वी ओ यू, इस पूरे का एक्स, तो क्या आ जाएगा? वी यू एक्स, और यू एक्स क्या आपका? वी यू एक्स की वैल्यू क्या आपकी? अंडर रूट एक्स, और ये वी अंडर रूट एक्स क्या आपका? कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या आपका? एफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है आपका चेन रूल। अब हमें क्या अप्लाई करना है यहाँ पे? आपका चेन रूल। ठीक है बच्चों, तो अब लगाते हैं यहाँ पे, हम पे बड़ा सिंपल तरीके से हम लगाते हैं अपना चेन रूल। तो अगर हमें एफ डैश निकालना है, यानी कि इसका आपको डेरिवेटिव निकालना होगा, तो डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चेन रूल से आपका होता है dv ओवर dt इंटू dt अपॉन dx। यानी कि आप देखो यहाँ पे dv ओवर dt क्या हो जाएगा आपका? अगर आप कॉस का निकालते हो डिफरेंशियल, तो क्या होता है आपका? साइन t। क्या हो जाएगा आपका? साइन t। ठीक है बच्चों, और t क्या है आपका यहाँ पे? अंडर रूट एक्स, और dt अपॉन dx क्या है आपका? इसको सॉल्व कर लो, इस वाले को, dt ओवर dx, वो क्या हो जाएगा आपका? ये 1/2 है, x की पावर 1/2, तो ये आगे आ जाएगा 1/2 और अपॉन अंडर रूट एक्स नीचे आ जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया इस तरीके से आपका? ये क्या बन गया आपका? साइन टी, माइनस का साइन टी का मतलब कितना? माइनस का साइन, और ये कितना आ गया? अंडर रूट एक्स और इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। यानी इसको आगे लिखे 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बताओ, कोई डाउट है बच्चों आपको इसमें? यहाँ पे चलिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहाँ चलते हैं यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा इससे अलग है। यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इसको आगे चलते हैं। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका कि हमें प्रूव करना है एफ एक्स जो आपका ये मोड में x - 1, जहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, और आपका इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। हमें प्रूव करना है कि इस पे डिफरेंशिएबल ये नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको ध्यान हो, किसी भी चीज को डिफरेंशिएबल हमारा प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होती है? अगर हम यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दें, तो वो अगर आपका कोई फंक्शन c पे डिफाइन हो रहा है, c प्लस h हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? एफ एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? एफ सी अपॉन एच। ये मैंने आपको थ्योरम में लिख के दिखाया कि यहाँ पे, तो ये उस पर डिफाइन होगा। क्या होगा? ये उस पर डिफाइन होगा। ठीक है बच्चों, अब इसकी ये नेगेटिव लिमिट वाली जो है यहाँ पे, और ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा ये आपका? एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी इजिकल टू एच, ये हो जाएगा वहां पे। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? तो ये आपकी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है, राइट हैंड साइड की लिमिट है, वो दोनों की दोनों आपकी, मतलब ये जो आपके फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है वो आपका बराबर होना चाहिए। इसको हमें क्या करने के लिए? इसको हमें डिफरेंशियल चेक करने के लिए इसकी आपकी जो है कंडीशन आती है। इसको डिफरेंशियल अगर हमें चेक करना हो, तो ये कंडीशन हमें सफिशिएंट करनी होती है। ठीक है, अब टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, अगर हमें क्या करनी है? टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, ये किसी फंक्शन c पे थी, अगर हमें क्या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है? डिफरेंशिएबिलिटी एट x इजिकल टू 1। तो अगर हमें x इजिकल टू 1 पे चेक करनी होगी, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा? आपका फंक्शन बन जाएगा 1 प्लस एच माइनस एफ एच अपॉन एच। ठीक है बच्चों,
ये तो आपके आगे लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। इसी तरीके से इसकी वैल्यू को हम निकालें, यहाँ पे माइनस लगा दो, तो मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे लिमिट जो होगी। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्राइटेरिया हमारा पूरा होना चाहिए लोअर लिमिट के लिए, या फिर आपके LHL के लिए f 1 + h - fh अपॉन h हो जाएगा। अगर हम अपने फंक्शन को देखें यहाँ पे f इसको वाले फंक्शन को, तो हमारे पास में क्या है, ये आपका 1 क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखना है, 1 माइनस हो जाएगा। सो 1 प्लस, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम 1 + h और -1, ये पूरे का आपका मोड आ गया। ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा आपका fh की वैल्यू कितनी है आपकी 1 - 1। ठीक है बच्चों, और अपॉन h क्या है आपका, यहाँ पे हमने क्या लगा रखी है, यहाँ पे लिमिट जो है आपकी h टेंड्स टू 0, तो नीचे आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने वैल्यू क्या रखी, यहाँ पे ये आपका 1 + h हो गया, यहाँ पे -h आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 - 1 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे सिर्फ h आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो माइनस से माइनस करके यहाँ पे कितना आ गया आपका, सिर्फ मोड h आ गया। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा -0 और अपॉन कितना यहाँ पे h। ठीक है बच्चों, और लिमिट हमारी क्या रखी हुई है यहाँ पे h टेंड्स टू 0। अब अगर ये मोड x आपको ध्यान होगा, अगर इसकी वैल्यू जो है 0 से छोटी होगी तो क्या आ जाएगी आपकी, नेगेटिव आ जाएगी, तो ये आपका आएगा -h/h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि आपका -1 आ गया। बच्चों क्या आ गया आपका, ये -1 आ गया, आपकी LHL आ गई। क्या आ गया आपकी, ये LHL। अब हम यहाँ पे इसी तरीके से बाकी पार्ट हमारा सेम वही रहेगा, सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर देंगे आपका। ठीक है, तो बाकी हम दूसरे वाले जो पार्ट है इसमें आपकी सेम लिमिट रख देंगे x + 1 के लिए। सिर्फ क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + h - h, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 - 1 और अपॉन h। ठीक है बच्चों, और हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो सिर्फ आपको क्या आ जाएगा h मोड अपॉन h और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या आ गई आपकी पॉजिटिव 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी पॉजिटिव 1, और आपको दिख रहा है कि LHL जो है बराबर नहीं है RHL के। इसका मतलब क्या बोल दोगे, एट x = 1 ये आपका डिफरेंशियल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशियल भी नहीं होगा। ये टेक्निक हमने यूज करी है, जो आपका थ्योरम 3 है, जो आपने पढ़ा हुआ इस चैप्टर में। थ्योरम 3 क्या बोलती है, अगर कोई भी पॉइंट पर वो कोई भी आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो वो आपका डिफरेंशियल भी होगा। तो हमने यहाँ पे ये कंटिन्यूस चेक कर ली, कंटिन्यूस आ रही है, इसका मतलब वो वहाँ पे डिफरेंशियल होता है। आप ध्यान से देखो तो आपका फॉर्मूला क्या था, x - 1 था, तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया कि कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, fc + h - fc/h और fc + h / fc/h, दोनों को हमने कर लिया। यहाँ पे चेक करना है डिफरेंशियलिटी x + 1 पे, क्योंकि c की वैल्यू क्या हमने मानी 1 दे रखी है, तो 1 + h - fh हो गया, अपॉन h आ गया। अब लिमिट ये हमारी वैल्यू क्या x - 1 है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, x है ये वाला पार्ट, तो ये आ गया x - 1 और अपॉन यहाँ पे आ गया x 1 - 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका h होगा, 1 से 1 कट गया, आपका मोड h आ गया। ये तो हमने लिखा है पॉजिटिव वाले के लिए, ये किसके लिए, पॉजिटिव वाले के लिए, RHL के लिए, और LHL के हम पहले ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बहुत ही ईजी है, तो उसमें आपका बहुत टाइम नहीं लगने वाला। लेट मी राइट दैट। चलो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx = mod x, 0 की वैल्यू आपकी x की वैल्यू बड़ी है 0 से और 3 से छोटी है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 और x = 2। तो अब किसी भी आपका फंक्शन को डिफरेंशियल होने के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, अगर उसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 हो, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगी fc + h - fc/h। ठीक है बच्चों, ये वाली होती है यहाँ पे, और इसी तरीके से आप क्या ले लो, यहाँ पे लिमिट कर लो, h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव जाएगी, तो आपकी क्या जाएगी fc + h - fc/h। तो यानी कि दोनों के दोनों ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब हमें चेक करें डिफरेंशियबिलिटी एट x = 1 पे। अब अगर हमें x = 1 पे चेक करनी होगी तो हमारी क्या है, x की वैल्यू 1 है, हमारा लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0
अब ये क्या बन जाएगा आपका एफ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस एच माइनस एफ सी, यानी कि F1 अपॉन एच। इधर क्या आ जाएगा आपका, या फिर इसको यहीं पर सॉल्व कर लो। इस F1 प्लस एच की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोअर लिमिट की बात करें तो ये क्या आ जाएगी आपकी 1 प्लस एच, यानी कि अभी देखो हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका मोड में 1 प्लस एच और माइनस आपका 1 अपॉन एच। अब 1 प्लस एच की वैल्यू अगर लोअर लिमिट में लोगे आपकी वैल्यू, तो इस टर्म की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी आप। चलो बच्चों, तो यहाँ पे आपकी वीडियो पॉज हो गई थी किसी टेक्निकल रीजन की वजह से। हम यहाँ पे थे कि लिमिट क्या है आपकी h टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस एच है माइनस 1 अपॉन 0। अब क्योंकि ये लोअर लिमिट चल रही है हमारी, LHL है, यहाँ पे नेगेटिव लगाए थे, यहाँ पे LHL चाहिए, तो इस 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 0, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 अपॉन एच, यानी कितना आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या आएगा ये आप आ जाएगा इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा आपका ये इन्फिनिटी। ऐसे हम निकाल देते हैं, यहाँ पे RHL निकाल देते हैं, बाकी सारे टर्म्स हमारे सेम ही रहेंगे। इस बार जो है इस 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका तो 0, तो 1 माइनस 1 0 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 0। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से देखो, अब जब आप इसकी लिमिट हटा दोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 अपॉन 0, और ये कितना आपका 0 आ गया। इसका मतलब क्या आपकी LHL और आपकी RHL यहाँ पे बराबर नहीं है। इसका मतलब x = 1 पे आपका कंटिन्यूस नहीं होगा। बिल्कुल सेम तरीके से हम करेंगे, सब कुछ सेम ही रहेगा। 1 प्लस एच रहेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस एच हो जाएगा, x 2 के लिए ये 2 आ गया, और यहाँ पे आपका 2 आ गया, तो 2 प्लस एच आ गया, यहाँ पे आपका 2 आ गया, सब चीज़ सेम रहेगी। अब इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे RHL और LHL निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं इन दोनों के लिए आप RHL और LHL। ठीक है बच्चों, अब सेम ही चीज़ रहेगी, इसके लिए हम लोअर लिमिट निकालेंगे। 2 प्लस एच की जो आपकी लोअर लिमिट आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, अगर हम निकालें इसकी, क्या निकालते हैं इसकी लोअर लिमिट, यानी कि LHL निकालेंगे तो आ जाएगी 0 माइनस 2 अपॉन 0, यानी क्या आ गया आपकी इन्फिनिटी आ गई। तो क्या आ गया आपकी ये RHL आ गई, सॉरी क्या आ गया आपकी LHL आ गई। अब इसी तरीके से हम इसके RHL निकालें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ चेंज करना है हमें इस वाले पार्ट में। अब की बार इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अगर वो उससे बड़ी हो जाएगी तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी 2 माइनस 2 अपॉन कितना जाएगा यहाँ पे 0, यानी कि 0। तो देख रहे हो आप यहाँ पे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है बच्चों, एक बार मैं आपको फिर से समझा दूँ कि वीडियो पॉज हो गई थी लास्ट में, तो आपको लग रहा होगा पता नहीं सर ने अचानक से पूरा क्वेश्चन कैसे बदल दिया। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी फंक्शन को अगर आपका डिफरेंशियल होना है तो ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। अब ये क्राइटेरिया अगर हम इस मोड x के लिए देखें, इसकी वैल्यू 0 और 3 के बीच में आनी चाहिए, 0 से बड़ी और 3 से छोटी। तो हम 0 नहीं ले सकते, हम 3 नहीं ले सकते, हम 0 3 के बीच में लेंगे, 1 या 2 ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो वो यहाँ पे फंक्शन आपके x या 1 और 2 पे। तो c प्लस एच ले लिया, यहाँ पे h के लिए 0 कर ली। पहले हमने क्या निकाला, किसके लिए निकाला, x = 1 के लिए। जब x = 1 करेंगे यहाँ पे h टेंड्स टू 0 जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 1 प्लस एच। जब मोड में हम करेंगे 1 प्लस एच, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, लोअर वैल्यू में आपकी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस 1 अपॉन एच, तो कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन 0, यानी कि इन्फिनिटी। फिर जब आप RHL निकालोगे, RHL में क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू c प्लस एच माइनस एफ सी। तो मोड में जब हम करेंगे c प्लस एच यानी कि 1 प्लस एच, तो पॉजिटिव में आ जाएगी 1, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा आपका 1 माइनस 0 अपॉन 0। वो था आपका पहले वाले पार्ट के लिए। अब दूसरे वाले पार्ट को मैं फिर से बता रहा हूँ स्टार्टिंग से सारा, क्योंकि होता है कि बच्चों को इसमें समझ नहीं आया हो, क्योंकि वीडियो बीच में काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। ठीक है, जब हम निकालते हैं x = 2 पे, तो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं हम यहाँ पे। जो लोअर लिमिट निकालेंगे माइनस की, तो 2 प्लस एच माइनस ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी नीचे वाले के लिए कितनी आ जाएगी आपकी 0, तो 0 माइनस कितनी आ जाएगी आप, मतलब यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 प्लस एच के लिए, ऑब्वियसली वो उससे छोटी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे माइनस का 2 अपॉन 0, यानी कितनी आ जाएगी आपकी 0 लोअर लिमिट। अपर की बात करेंगे तो उसके ऊपर हम जब जाएंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी RHL कितनी आएगी 2 + 2 माइनस F2, यानी कि 2 प्लस एच इस बार पॉजिटिव बन जाएगा, तो कितना आएगा 2 आ गया, तो 2 माइनस 2 यानी कि 0। इसका मतलब आपकी RHL और LHL दोनों की दोनों यहाँ पे बराबर नहीं हो रही हैं। ठीक है बच्चों, उसमें आ गया। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल वंस अगेन।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Enjoy your day. Bye bye for now.